अजीत और आप देख रहे हैं जी टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाल्डरगंज से अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे प्रशासन लगातार प्रयासरत है। हमारे पीछे जो है पुलिस बल, बहुत बड़ा पुलिस बल आप देख सकते हैं साफ, और पुलिस लगातार प्रयास में है कि ये अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन अतिक्रमण अभी तक इस पर कोई एक्शन लेती हुई पुलिस अभी नहीं दिखी है। हालांकि दौरे लगातार चल रहे हैं। इस बीच मेरा प्रयास है कि मैं आपको स्थान से दिखा पाऊं लाइव कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अभी आप देखेंगे हमारे पीछे धरना चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आपको मुस्तैद दिख रहा है, लेकिन अब तक इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आगे एक्शन लिया जाता है या केवल गश्त पर ही है, ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी थोड़ी देर के अंदर। एक तरफ प्रशासन इनकी बात नहीं सुन रहा था, तो इससे क्षुब्ध होकर इन लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने पर ये बैठे थे और साथ ही साथ अनिश्चितकालीन धरने के बाद ये सुंदरकांड इन्होंने आज के दिन रखा है। और आज के दिन का ही अल्टीमेटम प्रशासन ने इनको दिया था, रेलवे प्रशासन ने, कि आज के दिन ही अतिक्रमण यहाँ से हटाया जाएगा। हमारे पीछे महिला पुलिस भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप आगे देख चुके हैं कि आरपीएफ के जवान थे, सिविल पुलिस के जो जवान थे। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि अभी तक वाल्डरगंज के जो स्थानीय लोग हैं उनका मनोबल कहीं भी कम होता हुआ नहीं देखा गया है और लोग लगातार यहाँ पर हुजूम लोगों का इकट्ठा हो रहा है। मैं आपको पीछे अपने दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं उनमें से संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगल बगल के सभी मार्केट लगभग बंद है, लगभग सभी मार्केट बंद है आसपास के। और हमारे बीच काफी जनप्रतिनिधि भी इस समय पहुंच चुके हैं। मैं जनप्रतिनिधियों से भी जोड़ने का प्रयास करूंगा आपको सीधे एक सेकंड के अंदर। हमारे बीच जो है अपना दल के सरदार सेना के जो है प्रदेश महोदय हैं, क्या कहेंगे इस धरने पर? लगातार आपने अपनी नजर बनाई हुई है और आपने भी अभी कल स्टेटमेंट दिया कि ये दुकानें टूटेंगे नहीं, इस पर आगे आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पे इन दुकानों को टूटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं और सिरपालपुर के माननीय सम्मानित प्रधान जी अमरनाथ भैया हैं, तो निश्चित तौर पे जो कई पीढ़ियों से रह रहे थे उसमें प्रधान जी का कहना है कि ये नाले का जो है ग्राम सभा का नाला है। तो निश्चित तौर पे हम लोग व्यापारी वर्ग के साथ खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि मकानों को न तोड़ा जाए। मतलब देखा गया है कि अब तक जितने भी लोग यहाँ कर बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, प्रशासन भी गश्त कर रहा है, तो क्या लग रहा है प्रशासन की मंशा में कहीं ना कहीं कोई चोर है? देखिए, प्रशासन का काम है सुरक्षा व्यवस्था देखना। आज से पहले इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई है वाल्डरगंज में। आज उन्होंने आज का समय उन लोगों ने दिया था, तो आज हम लोग भी शांतिपूर्वक तरीके से सब इसमें कहीं दो राय नहीं है कि शांतिपूर्वक तरीके से ही आपका ये सारा आयोजन चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है। ऐसे में देखा जाए आरपीएफ के जवान भी हैं, सिविल पुलिस भी है, महिला पुलिस भी है। किस तैयारी की बात है, आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं? देखिए, अब जो प्रशासन के लोग आए उनकी क्या मंशा है, इसको तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी मंशा क्या है, लेकिन जो आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो लोगों को बचाने के लिए आए हैं कि मकानों को न ढाया जाए। तो निश्चित तौर पर हम लोग डटे रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। व्यापारी वर्ग के साथ कोई अनुचित ना हो। ये धरना आज ही खत्म होगा या आगे भी हम लोग चल रहे हैं? हमारे सम्मानित प्रधान जी हमारे नीतराम भैया हैं, आप बताओ। व्यापारी बंधुओं का जो मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा, तो उस पर धरना हम लोग समाप्त कर लेंगे। और उसको लिखित आके रेलवे के जो अधिकारी हैं डीआरएम साहब में हम लोगों को अवगत कराए लिखित में, तो धरना हम लोग समाप्त कर लेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने पूर्व विधायक जी को भी आपसे जोड़ा था और ये बताने का प्रयास किया था कि लगातार जो है व्यवस्थाएं शांति प्रदर्शन के साथ साथ यह अनिश्चितकालीन धरना था और आज इस धरने को जो है सुंदरकांड का रूप दिया गया है। एक सात्विक धरना अब तक देखने में सामने आया है, किसी प्रकार का कोई विरोध अब तक व्यापारियों द्वारा नहीं किया गया है। वो अपनी जगह पर शांति से बैठे हुए हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शांति से भी डटे रहेंगे, ना हम बटेंगे और ना हम हटेंगे। मैं इस पर अन्य लोगों से भी जोड़ता हूँ। हमारे बीच रोनू सिंह जी हैं। रोनू सिंह जी, क्या कहेंगे इस पे? अभी तक प्रशासन ने आपकी बात मानी या नहीं मानी? देखिए, प्रशासन अभी तक हमारे फेवर में चल रहा है। जो अभी तक हमारी स्थिति दिख रही है, जहाँ जहाँ जो भी प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई, सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस विपदा की घड़ी में आपके साथ हैं। तो हम ये शुभ समाचार अपने आप को और व्यापारी वर्ग के लिए मानता हूँ। लेकिन ये पुलिस का जो है लगातार यहाँ पर
पुलिस की टीमें बढ़ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रशासन कोई भी ऐसा चीज अगर होगा कहीं भी होगा तो प्रशासन अलर्ट होता है, इसलिए कि उनको जवाबदेही देना पड़ेगा जब कोई भी बात हो लोग भी जाए। आप देख रहे हैं रेलवे के ऊपर इतना बड़ा जो है, रेलवे तो पूरी टीम गठित कर दी थी। अब ये जानिए कि यहाँ के व्यापारी, हमारे संगठन, सारे संगठन के लोग, हमारे पक्ष विपक्ष नेता, सबकी ताकत की ही देन है कि आज हमारे साथ रेलवे के भी कर्मचारी हुए। ज्ञान भैया क्या कहेंगे इस पर? आप भी आए हैं जी। कांग्रेस की तरफ से हैं, जी। तो कई दलीय सर्वदलीय ये धरना मैं देख रहा हूँ और सभी दल के लोग इस धरने का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये दलीय बात नहीं है, ये है सवाल आम आदमी के रोजी रोटी का। यहाँ पिछले 100-150 सालों से लोगों के परिवार पाल पोस रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, और यहाँ 1960 के पहले नाली दर्ज था, बाद में पता नहीं किस त्रुटि से रेलवे का नाला दर्ज हो गया, और रेलवे की जहाँ भी सीमांकन है रेलवे की, वहाँ क्या नाम है, कहीं कहीं निशानदेही लगी है। आपको यहाँ कहीं निशानदेही नहीं लगी होगी कि कहाँ तक उनकी निशानदेही है। तो ये निश्चित तौर से जो भी है गलतफहमी हुई है कहीं न कहीं से, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एक कमेटी गठित होकर इसकी पूरी जांच करा लें कि वाकई ये जमीन है किसकी। यहाँ तमाम लोग सुनने में आया कि क्या नाम है, ये जमीन जमींदारों की थी, जमींदारों ने इन लोगों को जमीन आवंटित किया था, दिया था, उसी पे वो लोग अपना बरसों से, इनके पुरखे 2-3 पुश्तों से लोग उसमें बसते चले आ रहे हैं और उसपे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आप जैसे लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मीडिया के लोगों ने इस धरने को भी बहुत ज्यादा क्या बोलता है अहमियत दी है, ताकत दी है, और निश्चित तौर से आपने जो इनकी आवाज उठाई है, निश्चित तौर से प्रशासन को पीछे हटना पड़ेगा और इनको जो ससम्मान से जीवन यापन कर रहे थे, इनको जीवन यापन करने के पूरा मौका मिलेगा। अगर कोई बात होती है तो इनके पुनर्वास की सुदृढ़ व्यवस्था गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे बीच जो है बस्ती के एक युवा राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ राजनीतिक व्यक्ति की, अभी राजनीति में इनकी जो शुरुआत है वो अल्प है, लेकिन इनकी जानकारी बहुत प्रगाढ़ है। मैं इस पर जोड़ूंगा डायरेक्ट इनसे, और मैं जानना चाहूंगा कि ये पहला बैठक अब तक आप लोगों ने देखा है, ऐसा धरना पहली बार देखा है कि यहाँ भाजपा के लोग भी हैं। मैं दल का नाम इसलिए ले रहा हूँ बार बार कि भाजपा ने ही वो पहचान दी, इसलिए भाजपा के लोग भी हैं, अपना दल के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और आप जो है बसपा में भी रह चुके हैं। और अभी आप इस पूरे धरने को किस तरह से देखते हैं? ये जो लड़ाई है वो एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। और जिस तरह से आज यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से ये सरकार को संज्ञान में लेकर के और आज इसको कमेटी बना करके निश्चित करना होगा कि जहाँ पर लोग मकान बनाए हैं 100 साल 2 साल से, उनको ये आवंटन करके जमीन भी देना पड़ेगा, क्योंकि रोजी रोटी जहाँ सरकार दे नहीं पा रही है वहां पे घर छीनने की बात कर रही है। और अगर आप दे नहीं सकते तो आप लेने वाले कोई नहीं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि रोजी रोटी एक तरफ आप दे नहीं पा रहे हैं, जिन्हें में और मैं कहूँ प्रदेश में भी लगातार जो है पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं। ऐसे में अगर किसी के पास रोजगार है तो वो रोजगार छीनने के बजाय उसके रोजगार को बढ़ावा देने की तरफ संकल्पित होना चाहिए प्रशासन को। इस पूरे घटना पर नए अपडेट के साथ मैं जल्द जुड़ूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। अभी हमारे बीच कुछ अन्य जन नेता भी हैं, इस समय कांग्रेस से हैं और भाजपा के पूर्व विधायक भी बैठे हुए, मैं उनसे भी डायरेक्ट आपको जोड़ दूं। विधायक जी, अभी आपसे मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, लेकिन तब परिस्थितियां थी, अब अलग हैं। अब पुलिस बल और ज्यादा बढ़ चुका है, क्या लगता है पुलिस बल क्यों बढ़ाया जा रहा है? अगर कुछ होना नहीं है तो? देखिए ऐसे कैसे कार्य कुछ होना नहीं है। पुलिस का काम अपना काम, रेलवे का काम अपना काम है, हमारा काम अपना काम नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमसे कहे हैं कि अभी कुछ ऐसा नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा, इस तरह का कोई। तो आज भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये सही कहा है। कहीं न कहीं गलतफहमी हुई है। ये मैंने पहले भी बाइट में आपसे कहा था कि इसके पहले ये गांव समाज की जमीन थी। ये लोग अपनी जमीन समझ करके आज कम से कम 50 बरस से बसे हुए हैं। इनको नहीं पता था किसकी जमीन है कैसे नहीं है। जब वर्तमान में किसी ने कोई आपत्ति किया या किसी ने कोई शिकायत किया, उसके आधार पर यह बात आई कि नहीं ये रेलवे की जमीन है, तो रेलवे की जमीन है, ठीक है, लेकिन हमारी सरकार की यह मंशा है किसी भी स्थान पर यदि कोई भी बसा है, अपना मकान बनाया है, दुकान कर रहा है या निवास कर रहा है, तो सबसे पहले हम उसको आबाद करने को, उसको बसाने की कोशिश करेंगे, और तब उसके बाद ही अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि हम किसी को बसावे नहीं और पहले से उजाड़ दें। ऐसा हमारी मंशा नहीं है, हमारी केंद्र सरकार की है और न हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। गलतफहमी हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि बस किन्हीं कारणों से उसमें रेलवे का नाम चढ़ गया,
वो जब एसडीएम के यहाँ दाखिल होगा, चूंकि एक कागज दुरुस्ती होता है, कागज दुरुस्ती में दाखिल होगा और पार्टी बनेगी, आपका रेलवे भी बनेगा, अपना जवाब देगा। यहाँ उनका कुछ है ही नहीं है। अनर्गल वो एक दर्ज होने की वजह से अब अपना दावेदारी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कागज केवल त्रुटि बस ये चढ़ गया है, वो कागज ठीक हो जाएगा। और ये जो व्यापारी आज 50 साल से यहाँ अपने एक पुश्त दो पुश्त से रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, रोटी रोजी चला रहे हैं, उनका कहीं भी किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होगा। हमारे भी जिला कांग्रेस के भी एक वरिष्ठ मैं कहूँ तो राजनीति के जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा, ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये पिछले 3 दिन से इसी तरह अनवरत अपनी दुकानें बंद रखे हुए हैं और सबके सामने आजीविका का प्रश्न है। ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा बहुत लेट आए आप लोग? नहीं, लेट नहीं आए। लोकतांत्रिक सरकार का जो पहला कैरेक्टर होता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करे। आपने एक नोटिस दिया और नोटिस में बिना किसी जवाब के आपने कह दिया कि 15 दिन बाद हम आपके अतिक्रमण को हटाएंगे। अतिक्रमण को कौन चिन्हित करेगा? जो पार्टी है वही चिन्हित करेगी या कोई न्यायालय चिन्हित करेगा या रेवेन्यू विभाग का कोई रिपोर्ट इनके पास है? तो जब अतिक्रमण चिन्हित नहीं है, अतिक्रमण अभी कहीं से भी किसी न्यायालय द्वारा कहीं ये दर्शाया नहीं गया है कि ये अतिक्रमण है। दूसरी बात, यह सैकड़ों साल पुरानी बात है। आप कहते हो कि 10 साल 20 साल कोई आबादी में घर बना लेगा तो उस आबादी में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 12 साल तक अगर कोई किराए पे भी है और मालिकाना हक किसी ने नहीं दाखिल किया, नहीं अपना मालिकाना हक जताया, तो उसके नाम वो दर्ज कर दिया जाएगा। कुछ बातें आ रही हैं यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कि कागज में उलटफेर है। एसडीएम के स्तर पर, जिलाधिकारी के स्तर पर भी उस पर हिला हवाली अब तक करती देखी जा चुकी है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो एक तरफ तो सरकारें कहती है कि सब कुछ चाक चौबंद है और ऐसे में 150 घर 100 घर गिराने की बात होती है देखिए, कागज के चक्कर में। देखिए, कागज में वो कह रहे हैं हेरफेर है, लेकिन वाटरगंज बाजार में जो दुकानें मकान जो खड़े हैं, इसमें कोई हेरफेर तो है नहीं। ये तो मकान खड़े हैं, ये दुकान खड़ी है। तो तुम्हारे कागज का जो हेरफेर है वो तुम्हारे निकम्मेपन की कहानी है। हमने तो अपना घर बनाया, आशियाना बनाया है और सैकड़ों सालों से बनाया है। तो अगर सैकड़ों साल तक ना आप कागज ठीक कर पाए, ना हमको आप देख पाए कि हमारा मकान है, हमारी जमीन है, ना हमें आप दर्ज कर पाए। आज घरौनी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार गांव-गांव टहल रही है कि ये घर आपका है, ये दर्ज हो जाएगा तो दोबारा आप हाई कोर्ट तक कोई नहीं लड़ पाएगा। तो इसे क्यों नहीं दर्ज कर देती? ये गांव सभा ही तो है। ये क्या है? नगर पालिका नहीं है, महापालिका नहीं है, ये गांव सभा है। तो गांव सभा में घरौनी दर्ज क्यों नहीं कर देते? इसे हटाने की बात क्यों करते हो? बहुत अच्छी बात जो है आपने कही है। जी, हमारे बीच ये एक महानुभाव उपस्थित है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ के जमींदार हैं और 100 बीघा से ज्यादा इनकी जमीन है यहाँ पर। क्या कहेंगे, अगर ये जमीनें आपकी हैं तो अचानक रेलवे कैसे इस पे अपना दावा ठोक रहा है? रेलवे गलतफहमी में है, कार्रवाई हो रहा है। उन्होंने बताया रेलवे गलतफहमी में। निश्चित रूप से गलतफहमी तो कोई ना कोई है जरूर यहाँ पर, क्योंकि अगर गलतफहमी नहीं होती तो सभी दल एक साथ नहीं आते, इतना बड़ा जनसमूह आपको एक साथ नहीं दिखता। हालांकि इस पर आगे क्या होना है ये भविष्य की बात है। जल्द इस पूरी घटना पर नए अपडेट के साथ मैं जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।